नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वो ब्राह्मण केवल उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत ही धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर से ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें भला धन की क्या जरूरत है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं? जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ब्राह्मण राज? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूंगा वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने खून पसीने की कमाई से कुछ 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, लेकिन उसमें मेरे मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान जरूर दूंगा। जब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को खाली हाथ आते देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की अनुमति मिलने के बाद रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों के मोहल्ले में जाकर उन्होंने काम मांगा और आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात धोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर वो रानी की तरफ देखकर बोला, तुम्हें कुएं में से पानी लेकर आना होगा और होदी भरनी पड़ेगी और फिर कोयले वाले घर से कोयला लाकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम करना है तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा और रानी दोनों लुहार के बताए काम को करने में लग गए। राजा खलात धोकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लुहार नाराज हो गया और उसे ठीक से काम करने के लिए कहने लगा। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए।
किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी की होदी भरी। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक हथौड़ा अपने हाथ में लेकर और दूसरा राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से इस हथौड़े से इस पर पटकना है, हाथ इधर उधर ना हो जाए। राजा जोर जोर से हथौड़ा पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी वो हथौड़ा हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई बाहर आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नौसिखिए मजदूर काम पर रख लिए हैं? इनसे काम नहीं होगा, ये तुम्हारा सारा काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की डांट फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी ही खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, ये लो, मैं आज राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ये सुनकर ब्राह्मणी दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर गुस्से से ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ नहीं मांगा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे। उन पैसों के ऊपर फल, फूल, बेल पत्र आदि गिरने के कारण वो मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। ये देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालने लगी। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत से मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लगने लगा। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उनके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली को कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि ये तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली ये सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले उसे सब्जी मिल रही है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते तो उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरफ फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब ये पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है और उसने अपना सब कुछ दान कर दिया है। अब तो शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। ऐसे हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इनमें से कुछ बीज राजा को दे दूं? तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा ले लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया। उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा।
यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताएं, आपके पास इतने सारे मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत सारे पड़े हैं। और फिर उसने राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में वो सिक्कों वाली बात भी सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास तो लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की भी आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत का उन्हें मालूम पड़ गया। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाना के पैसों में से एक भी पैसा अपने ऊपर नहीं खर्चूंगा। अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। ब्राह्मण के दान और राज्य के खजाने से राजा ने लोगों के हित के लिए बहुत सारे धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। भगवान करे कि जैसे ब्राह्मण और राजा ने धर्म का पालन किया, ऐसे ही सभी करें। खून पसीने और मेहनत की कमाई से इंसान बड़े से बड़े कार्य सहजता और आसानी से कर सकता है, जिससे बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। जैसे राजा ने एक ब्राह्मण को दान देने के लिए अपने खून पसीने की और मेहनत की कमाई से 4 पैसे दान किए, और उस दान के प्रभाव ने उल्टा राजा के ही बुरे वक्त में आकर उसकी सहायता की और राज्य के कई गरीबों के लिए मददगार साबित हुआ। इस प्रकार राजा द्वारा यह खून पसीने और मेहनत से कमाकर किया हुआ दान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजा और पूरे प्रदेश के लोगों की भलाई और गरीबों के 2 वक्त की रोटी के काम आया। मित्रों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।